कि भाई मैं भी राजनीति में रहूं, क्योंकि ये प्रजापति समाज में वास्तव में ये कमी है। आज तक हम दूसरों को ही इसका अपनी वोटें देते आए हैं, लेकिन साथियों अब समय आ गया है हमको भी दूसरों से अपने सहायता वोट लेनी चाहिए और हर क्षेत्र में पार्षद, एमएलए, एमपी जिसमें भी हो हमें उसमें निसंकोच खड़ा हो जाना चाहिए। अगर आप खड़े होते हैं और प्रजापति समाज एक संगठित रहता है और हर एक जुट होकर सहायता करता है तो उसमें हमारे और पार्टियों में और जगह एकता का संदेश जाता है कि आज प्रजापति समाज इतना ताकत है कि वो कल न कल अपना अधिकार लेकर रहेगा। क्योंकि जब तक हमारी समस्याएं होती हैं और जब तक हम उन समस्याओं के निदान के लिए, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मान लीजिए समस्याएं हमारी किसी भी कार्यालय से पूरी होती है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, जब तक हम में एकता नहीं होगी, हम एकजुट नहीं होंगे, हमारे आगे रात तक भी उन समस्याओं के ले जाने के लिए हमारा कोई माध्यम नहीं होगा तो उन समस्याओं को कैसे छोड़ा जाएगा। जब हमारे कोई एमए पार्षद होगा, हमारा एमएलए होगा, हम उनसे अपनी समस्याओं का बताएंगे, उन समस्याओं के निदान करने के लिए वो उस प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे, उस विभाग में जहां उन समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन वहां जब तक वो जाएगा नहीं तो बताइए समाधान कैसे होगा। इसलिए साथियों अभी हमारे उत्तर प्रदेश में है या यहाँ भी है, फिर होने वाले पार्षद हैं, आप कोशिश कीजिए और इस संगठन से, अखिल भारतीय प्रजापति दूरदर्शन संघ से आप मदद लीजिए। आप ये पहले देता रहा है, बहुत ऐसे हैं हमारे जैसे अभी मिनिस्टर बने हमारे उत्तर प्रदेश में भी और कई मिनिस्टर इसके सहयोग से, तो उन्हें पता है कि प्रजापति समाज एक काफी लोग हैं। आज भारतवर्ष में 9 करोड़ प्रजापति है, उत्तर प्रदेश में करीब 9 करोड़ है, लेकिन कोई गिनती नहीं है क्योंकि हम हर गांव में प्रजापति है, हर शहर में प्रजापति है उनमें, लेकिन उसमें एकता नहीं है, पैंट फेंक रहे हैं, आप नहीं फेंक रहे। इसलिए साथियों आप राजनीति में भी को जाइए, समाज की सेवा तो जरूरी है, समाज की सेवा से ही राजनीति के रास्ता खुलते हैं। अगर आप समाज से सेवा नहीं करेंगे, समाज से आप जुड़ेंगे तो आपको राजनीति में भी आगे आपका रास्ता नहीं खुलेगा। इसलिए साथियों आप राजनीति में भी आइए, कभी आज आप आइए, आप देखिए मोहम्मद कोई सबसे बड़ा लेकिन आप लड़िए कभी ना कभी, और जाति हो, राजनीति हो, कहीं भी हो, बगैर संगठन के कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। आज देखिए बीजेपी में जहां दो थे, आज हमारे बीजेपी पार्टी में आज उनके उनका संगठन इतना मजबूत है कि आज कांग्रेस ने उनको सबको पीछे छोड़ दिया और आज वो अग्रसर है। इसलिए मेरा यही है कि संगठन का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि संगठन भी उसमें भी कई चीजें ऐसी हैं कि आप संगठन तभी संगठित होता है। वैसे तो संगठन कुछ लोग बगैर बात के बना लेते हैं, कहीं उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन बगैर उद्देश्य, बगैर लक्ष्य के कोई भी बना संगठन कामयाब नहीं होता है। हमें कोई ना कोई उसका उद्देश्य होना चाहिए, तभी संगठन आगे चल पाता है। हमारे संगठन के लिए उसकी नेक नियत और व्यक्ति भाव एक दूसरे पर होने चाहिए, एक दूसरे का विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे का आपसी प्रेम भाव होना चाहिए। आप में बोलने का बदूनामी होनी चाहिए, तभी संगठन में आगे संगठन चल पाता है। साथियों ये सारी चीजें हैं, इसलिए सब मेरे काफी बुजुर्ग बैठे हैं, बाकी ये बताएंगे। बाकी मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अभी गाजियाबाद में शानी में एक दक्ष जयंती मनाई गई और वो दक्ष जयंती में हमारे प्रधान जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई जगदीश आप जो है कोई ऐसा नेता दीजिए जो हमारा चीफ गेस्ट बने। तो मैंने कहा भाई राजनीति चाहिए या सामाजिक चाहिए,
तो बोले नहीं सामाजिक। तो हमारे तुम्हारे शास्त्री जी और खेड़ा जी एक चीफ गेस्ट बन के गए और इन्होंने काफी वहाँ अच्छा हुआ। और हमारे ये संगठन है, लेकिन उनमें ये भारत वर्ष गृह मंत्रालय में इसका नाम अंकित है। और पहले जितने भी, अब तो बहुत हो गए हैं और बहुत चमचे जो हमारे मिनिस्टर के वो भी बने हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो करते हैं। लेकिन जितने भी अब तक ये कार्य हुए हैं, जितने तालकटोरा स्टेडियम में बहुत प्रोग्राम हुए हैं ऑल इंडिया लेवल पर, और उस ऑल इंडिया लेवल पर प्रोग्राम होने के इस अखिल भारतीय प्रजापति कुंभ संघ के हुए हैं। हमारे संतराम जी, हमारे ये शास्त्री जी, हरि सिंह जी, और एक वो थे ठेकेदार रामलीला ठेकेदार, हमारे बहुत ही प्रदीप जी बैठे हैं, वो बहुत ही ये लगनशील और जुझारू प्रजापति समाज के हैं। और इनसे, क्योंकि पुराना संगठन है, इसी से अब अनेक प्रकार के संगठन टूट के वैसे हो गए हैं। लेकिन जो कार्य इसने किया है, जो अब इसकी वैल्यू है, सारे भारतवर्ष में जगह जगह फैला हुआ है, हमारे सभी स्टेटों में इसके अभी नींव बहुत ही जड़ी हुई है और बहुत मजबूत है। इसलिए साथियों, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभ संघ के अपने आप जुड़ो और अपने साथियों को लाओ कि ये ही पुराना एक संगठन है, इसको जो आप इसको जीजिए और इसमें अपना कार्य करने की क्षमता बढ़ाइए। बस और इतना कहते हुए धन्यवाद। जब तक राजधानी रहने चाहिए। महानुभावों मेरा नमन। मैं यही कहना चाहूँगा, रामपुरा गांव से विजय कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बड़ी खुशी प्राप्त हुई आप सबसे मिलकर। जो मेरा आदर और मान सम्मान करा है, उसके लिए मैं आप सभी को नतमस्तक करता हूँ। ये हमारे ग्रुप के हैं प्रधान जी, जो डायरेक्टर रह चुके हैं रामलीला के, मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन सभी को नमस्कार।
सबके नीचे पालन करते हुए धन्यवाद आप सबका। आप उनके सम्मान किया और मैं आपका आभारी हूँ। आज इस कार्यक्रम की शोभा आप लोगों ने बढ़ाई है और इसी तरह से आप सब समाज के प्रति सजग रहें, लगे रहें। एक न एक दिन प्रजापति समाज निश्चित रूप से उत्थान हो जाएगा और जो प्रजापति समाज चाहता है वो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दक्ष प्रजापति की जय। दक्ष प्रजापति की जय। दक्ष प्रजापति की मैं समस्त रामपुरा प्रजापति समाज का तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। जो ये कार्यक्रम संसद सभा आज का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में 50 लाख व्यक्ति समाज के आए और ये कार्यक्रम सफल रहा। मैं समस्त प्रजापति समाज के लिए बधाई करना ठीक है, वो हार गई, लेकिन दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया। हमारी पार्टी ने 1997 में लिया, हार गई। और इतना आपको बता दूं, उस महिला मेरी पत्नी का अब प्रशंसा करनी है तो करनी है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हारने के बाद 5 साल के बाद 2002 में व्यक्तिगत मिली थी भारतीय जनता पार्टी की, तो वो फिर हार गई। ये हमारा दुर्भाग्य था। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस कार्य का बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, इसलिए हमें किसी ना किसी, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय प्रजापति जनता संघ के साथ जुड़े, आप किसी भी संगठन के साथ जुड़े, लेकिन ईमानदारी के साथ जुड़े और उस संगठन के अध्यक्ष के ऊपर आप बीच का विश्वास करके जुड़े, तभी आप आगे चल सकते हैं। ये जो बीच बीच में कुछ लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रश्न चिन्ह लगाने में घर बैठिए, जो लोग मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आंधी तूफान नहीं देखते, बरसात नहीं देखते, धूप नहीं देखते, घूमते रहते हैं और उनको ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हो कि मैंने 100 रुपये दिए थे, 100 रुपये का बताइए। और खासतौर से वो लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जो कभी कुछ देते नहीं है, जो 1-1 लाख रुपये चुपचाप दे देते हैं, 5100 रुपये चुपचाप दे देते हैं, 10,000 11,000 रुपये चुपचाप देते हैं। सवाल वो नहीं उठाते हैं, आपको बता दूं, उन्होंने किसी ने नहीं सवाल उठाया। कौन उठाता है? जो कुछ देता नहीं है। आप संगठन क्या कर रहा है? अरे अकेली कैसी संगठन क्या कर रहा है? आज तक में संगठन के अंदर क्या योगदान दिया भाई? बता हमारे लोग जो पूछ रहे हैं संगठन क्या कर रहा है। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, मैं यहाँ का बच्चा हूँ, यहाँ की बेटियों को लेगा हूँ मैं, और मेरे को इस बात का अधिकार है कि मैं यहाँ पर जिद कर सकूँ, मांग सकूँ। आप सब लोग अपने भारतीय प्रजापति जनता संघ के साथ जुड़िए और हम एक अच्छा संगठन चला रहे हैं, देश में संगठन के साथ है। अखिल भारतीय प्रजापति जनता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीपी सिंह राजा शांति जी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, वो हमारे अध्यक्ष है। हमारे सक्रिय महासचिव हैं श्री भावी शास्त्री जी, हमारे उपाध्यक्ष सारा दिन डांटते रहते हैं हमारे को व्हाट्सएप के ऊपर। मैं मना भी करता हूँ, मत डांटा करने से, ये खूब डांटता है। हमारे माननीय कोषाध्यक्ष जी, ऐसा कोषाध्यक्ष मैंने देखा नहीं कि एक चीज नगीने की तरह था। ऐसे संगठन के आपके हमारे हरि सिंह जी बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्थापना से लेकर आज तक निरंतर काम करते हुए मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। निरंतर काम करते हुए देखा होगा, लेकिन निरंतर काम करते हुए मैंने नहीं देखा। माननीय हरि सिंह जी और हमारे